हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो मैं सारे इसलिए हिला रही थी क्योंकि जो मैंने बुद्ध भगवान बनाया था तो उसका थोड़ा ना ग्लास निकल गया था, तो उसको मतलब मेरी बहन पूछ रही है और है क्या, मैंने बोला नहीं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो कल था धनतेरस, जिसका ब्लॉग आज आ जाएगा, तो मैं उसमें आप लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं देना भूल गई थी। जब वीडियो स्टार्ट किया तो ना मैंने सोचा दूंगी, लेकिन दिन भर में इतना बिजी हो गई कि मैंने बोलना भूल गई। मैं तो आप लोगों को धनतेरस की बहुत 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 सारी बधाई। और आज है नरक चतुर्थी, तो उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। और अभी सुबह के तो मैं बस सुबह उठी और नीचे का जो थोड़ा बहुत काम था वो मैंने निपटाया, और उसके बाद मैं ऊपर आ गई अपने रैबिट को टहलाने के लिए। तो मैंने दिखाया था ना कि जो भी छोटे छोटे DIY बनाया था वो मैंने लेके आई थी, वो मैंने सब लगा दिया है। अब मेरा सिर्फ एक बचा हुआ है, वो है मेरा बुद्धा भगवान, जो मैं कब का बनाई हूँ गर्मी की छुट्टी का, लेकिन मैं इसे लगा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा आज इसको भी लगा देते, नहीं तो बड़े बड़े धूल जमेगा। तो ना उसमें देखिए मैंने ब्राउन कलर किया तो ख़राब हो गया है। गाइस, अभी मैं नहा के पूजा करके आ गई हूँ और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। क्या बना है, मेरे बाल पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। कल मैंने वॉश किया था तो आज भी अभी मैंने क्लचर ही लगाया हुआ है, और मैंने नीचे एक वूलन पहना हुआ है क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम चेंज है, मतलब कि बादल वगैरह है, तो आज थोड़ी सी ठंड है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बचा के रखा क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब है। आज हम फिर से अपनी अलमारी लगाने जा रहे हैं, जो हमारी किताबें हैं, तो ऊपर से किताब निकाल के नीचे किताब लगाने जा रहे हैं, तो ताकि मैं अपने दूसरे सेक्शन में कपड़े अपने लगा सकूं। तो देखते हैं कितनी किताबें हमारी आ सकती है और कितने कपड़े हमारे लग सकते हैं। हमको ऑन कर दिया ताकि अच्छी से रोशनी है। तो हम बस किताबें छाट रहे हैं कि जो काम की किताबें, और मतलब कि जो रखा हुआ है पॉलीथीन में उससे निकाल के वैसे रखेंगे। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें ये काम करने में, और उसके बाद हम चलेंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने, थोड़ी साड़ी वगैरह लेने के लिए। खींच लेते हैं फ़ोटो, पता है हम सब तो किए रहते हैं लेकिन थंबनेल के लिए फ़ोटो नहीं खींचे रहते हैं। गाइस, अब ये ऊपर का छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये मुझे मिल गया है कपड़े रखने का, तो मैं अपने कपड़े इस अलमारी में रखने जा रही हूँ निकाल के सारे। तो गाइस, हमारी अगेन लिस्ट तैयार हो रही है सामान की। कल हमने आधा सामान लिया और आधा सामान हमारा मतलब रह गया है। तो अभी ये देखिए लिस्ट तैयार हो गई है, इसमें क्या लिखा है वो तो आपको पता ही चल जाएगा। तो आज हम आधा सामान लेंगे, तो देखते हैं कब जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे। तो गाइस, अब मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। मैं नहीं बताऊँगी क्या शॉपिंग करने जा रही हूँ क्योंकि ये वाला ब्लॉग मेरा कल आ जाएगा, तो जो शॉपिंग करना है वो भी पता चल जाएगा। तो ये वाला तो चलते हैं, देखते हैं क्या लेते हैं, तो फिर आपको दिखाएंगे। तो गाइस, मैं आ गई हूँ, तो हमने ली दीदी के लिए कुछ गिफ्ट है। हम लोग गिफ्ट क्या, साड़ियाँ ली। मैं बता दे रही हूँ, दीदी को फिर पता चल जाएगा मेरे इस ब्लॉग के जरिए। वैसे दीदी देखती नहीं है मेरा ब्लॉग, तो हमने साड़ियाँ ली दीदी के लिए। और अब मैं चल रही हूँ अपने घरांदे को सेट करने, ताकि ये भी काम ख़त्म हो जाए हमारा। गाइस, हमारा कुछ प्लान है ना वो फिर से चेंज हो गया है। हमने सोचा कि चलते घरौंदा सेट करने, तो मार्केट जाना था। हमारा कुछ सामान पूजा का रह गया था, जो मेन सामान दीपावली का था वो रह गया। तो ये है कि अभी चल के ले आते ताकि शाम को खाली रहे। वैसे तो मैं शाम को ही जाने वाली थी, लेकिन अभी मंडी होगी तो सब्ज़ी मिल जाएगी क्योंकि हमारी सब्जियां भी ख़त्म हैं। तो देखते हैं कितना सामान ला पाते, जितना हो सकेगा उतना लाएंगे, क्योंकि सुबह मंडी तो शाम को लगेगी नहीं, सुबह ही लगती है। तो अभी चलते हैं, सामान पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद सब्जी लेंगे, फिर घर चले आएंगे। देखते हैं ऑटो मिल पाती है कि नहीं। तो गाइस, मैं हो गई रेडी। यही मैंने कपड़े पे स्टॉल डाल दिया है और मैंने बाल भी नहीं झाड़े, बस से फोल्ड कर ली। मैं भूल गई थी मैंने कंघी नहीं करी है। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels
feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. तो गाइस हम आ गए घर और हमने खाना खाया। और गाइस मतलब कि अब ना चौकी हमारे तरफ बिल्कुल आ गई, क्योंकि मुझे गाना सुनाई दे रहा है। मुझे नहीं पता था कि इधर आएगी। और हम लोग जो रिकॉर्डिंग करके लाए थे ना, वही मम्मी को दिखा रहे थे कि चौकी देखिए, मम्मी देख रही थी। और जो हम लोग सामान लेके आए तो दीदी को कॉल करके बता रहे थे कि हमने क्या क्या लिया है। और दीदी लोग को फ़ोटो भेज दिया। मतलब वहाँ एक तो धूप नहीं लग रही थी। और फिर इतना ज़्यादा सामान हो जाता है ना, क्योंकि हमने कल कुछ खास लिया नहीं था। जो लिया था उसी में हमारे एक बैग पूरा भर गया था। और क्योंकि मूर्तियाँ बर्तन हमने ले लिया था ना, तो ज़्यादा थैला भारी हो गया था। और आज भी हमारा समझ लीजिए 3 बैग हो गए थे। एक में सब्जी थी, एक में पूजा का सामान था, उसी में हमने खिलौना टॉयज जो मिट्टी के होते हैं वो रखा था। और उसी में हमने पूजा का सामान और फल और फूल माला, रंगोली का सामान, रंगोली के कुछ थे मेरे पास। और जो मेन कलर है ना वो उसमें नहीं था, तो इसलिए मैंने ले लिया, तो वो हो गया था। और तीसरे में जो हमारे तरफ का रिवाज है ना, लाई चनिए क्या बोलते हैं, गट्टे और चने, ये सब हो गए थे। तो वो दुकानदार, हमने ज़्यादा नहीं लिया, समझ लीजिए आधा 1-1 किलो सब लिया। और तब भी हमारा जो थैला था ना वो भर गया। तो दुकान बोल रहे हैं कि अरे इतना छोटा, मतलब वो थैला मुझे हमें बड़ा लगता है। दुकानदार बोले अरे इतना छोटा लेके चलेंगी, कहाँ होगा इसमें। हमने कहा उसी में ठूस के भर दीजिए, आ जाएगा। तो किसी तरह उसी में हमने एडजस्ट करके मतलब रख लिया। तो फिर ये कहीं ऑटो में मिल गई थी, हमारे बगल के ही थे, तो मिल गई थी। तो एक्चुअली ना मेरा ध्यान चौकी पे था, मुझे इतना अच्छा लगा, हनुमान जी नाच रहे थे। तो हमने किया ऑटो और हम चले आए घर। तो अभी देखिए मैं 1 बजने वाला था मतलब, तो खाना खाया और लेटने जा रही थी। क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता ठीक से किया, सिर्फ बिस्किट खाया था। और 1 बजने वाला, मैं लेटने वाली थी। तो अभी 1:30 बज गए हैं। अब चलते थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि मैं सब सुबह से सो के उठी हूँ, तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल लिया था, तो मेरी जबड़े में भी दर्द। और उस दिन मैं ज़्यादा पानी में हो गई थी ना, तो मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अभी मैं दूसरी दवा लेके आई हूँ, तो तबीयत भी कुछ डाउन है। तो चलते थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मैंने दवा भी खा ली है। और उसके बाद शाम को जो जितना थोड़ा बहुत काम है डेकोरेशन का वो मैं कर लूँगी, क्योंकि हर बार ऐसा होता है ना, हम दीपावली दिन ही करते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो जितना होगा आज जो लगेगा लगा देंगे, ताकि हम कल फ्री रहें। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you